किस बर्क़ की हर आन चमक रहती है, किस गुल की दिमाग में महक रहती है, टूटा है ज़रूर कोई कांटा दिल में, जब देखिए कुछ न कुछ खटक रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अमजद हैदराबादी की रुबाई, और इनकी 3 रुबाई है। तीनों रुबाई को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अमजद हैदराबादी की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक रुबाई की तशरीह पढ़ेंगे, मरकज़ी ख़्याल पढ़ेंगे और मशक़ी सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें। अगर आप पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देख लेते हैं तो आपको सारी बातें एक बार में समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं हर बात को साथ साथ बताती चलती हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो आइए शुरू करती हूँ। अमजद हैदराबादी की पैदाइश 1886 ईस्वी में यानी 1886 में हुआ और इनका इंतकाल 1961 में हुआ यानी 1961 ईस्वी में हुआ। अमजद हुसैन नाम और अमजद तखल्लुस था। इनका पूरा नाम अमजद हुसैन था और अमजद तखल्लुस था। हैदराबाद में पैदा हुए। मदरसा निज़ामिया में इब्तदाई तालीम हासिल की। इनके मदरसे का नाम क्या था? मदरसा निज़ामिया, और उन्होंने वहाँ इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद पंजाब से मुंशी फाजिल का इम्तिहान पास किया और कुछ अरसा बेंगलोर में मुदर्रिस रहे यानी मदरसे के टीचर रहे। फिर हैदराबाद लौट आए और मदरसा दारुल उलूम में दर्स तदरीस की खिदमत अंजाम देते रहें। फिर वो क्या है, हैदराबाद लौट आए क्योंकि हैदराबाद के रहने वाले थे, और मदरसा दारुल उलूम में दर्स तदरीस यानी पढ़ने पढ़ाने का काम करने लगे। बाद में सदर मुहासिब के दफ्तर से मुताल्लिक़ हो गए। मुहासिब माने होता है हिसाब किताब रखने वाला। तो बाद में क्या, सदर मुहासिब के दफ्तर से मुताल्लिक़ हो गए यानी उन्होंने वहीं नौकरी कर ली। अमजद हैदराबादी सूफियाना मिजाज रखते थे। इनका मिजाज कैसा था? सूफियाना था। इनके यहाँ अखलाक और तसव्वुफ़ के गहरे असरात मिलते हैं। इनके यहाँ क्या है? अखलाक और तसव्वुफ़ यानी खुदा की बातें और खुदा से जुड़ी हुई बातें, उनके गहरे असरात मिलते हैं। इनकी रुबाइयों के 2 मजमुए रुबाइयात अमजद और रियाज़ अमजद के नामों से शाये हो चुके हैं। इनके रुबाई के 2 मजमुए हैं जिसमें क्या है, इनकी बहुत सारी रुबाई लिखी हुई है, और उन किताब का नाम है रुबाइयात अमजद और रियाज़ अमजद, ठीक है। आइए अब पहले रुबाई पढ़ते हैं, फिर इसका मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे। तो ये रुबाई है, किस बरस की हर आन, यहाँ बर्क़ होगा, ठीक है। किस बर्क़ की हर आन चमक रहती है, किस गुल की दिमाग में महक रहती है, टूटा है ज़रूर कोई कांटा दिल में, जब देखिए कुछ न कुछ खटक रहती है। बर्क़ यानी बिजली, ठीक है। तो किसी बिजली की हर आन चमक रहती है यानी बिजली आती है और चली जाती है चमक के। इसकी क्या है, चमक हर वक्त हमारे दिल में नहीं रहती है। किस गुल की दिमाग में महक रहती है, और ये गुल की महक है, ये जो गुल की खुशबू है वो हमारे दिमाग में हर वक्त नहीं रहती है, आती है और चली जाती है। लेकिन टूटा है ज़रूर कोई कांटा दिल में, जब देखिए कुछ न कुछ खटक रहती है। लेकिन जब दिल में कोई कांटा चुभ जाता है तो वो क्या है, टीस की तरह थोड़े थोड़े देर में हमें याद दिलाता है कि कुछ दिल में है, कोई कांटा चुभा हुआ है। जब देखिए कुछ न कुछ खटक रहती है, कुछ कुछ देर के बाद हमारे दिल में क्या, टीस लगती है। आइए इसका मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। बिजली की चमक हो या फूलों की महक, इनका असर देर पा नहीं होता, बल्कि अगर दिल में कोई चुभन या खटक हो तो इसकी टीस रह रहकर महसूस होती है। बिजली की चमक या फूलों की महक क्या है, इसका असर देर तक नहीं रहता है, लेकिन दिल में कोई चुभन या खटक हो तो इसकी टीस क्या रह रहकर महसूस होती है। और गालिब ने इस बात को इस तरह कहा है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। गालिब कह रहे हैं कि मेरे दिल से पूछो, जो मेरे दिल में तीर की तरह कुछ लगा हुआ है, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। हमारे दिल में जो बार बार तीर नीमकश लगा हुआ है, जो बार बार टीस मार रही है, तो ये खलिश कहाँ है, दिल से आ रही है, जो जिगर के पार होता है, ठीक है। आइए इसके इशार की तशरीह पढ़ लेते हैं। सियाक़ व सबाक़ में लिखेंगे, रुबाई की ये इशार गुलिस्तान अदब में शामिल रुबाई से लिए गए हैं जिसे अमजद हैदराबादी ने लिखा है।
तशरीह पढ़ते हैं, वो कौन सी बिजली है जो हरदम चमकती रहती है और वो कौन सा फूल है जिसकी महक दिमाग से कभी नहीं जाती। मुराद यही है कि बिजली की चमक और फूलों की महक देर पा नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि बिजली की चमक और फूलों की महक देर तक नहीं होती है। हाँ, अगर दिल में कोई कांटा चुभ जाए, यानी अगर किसी की कड़वी बात दिल को बैठ जाए तो वो तल्ख बात कांटे की तरह खटकती रहती है। और कहने का मतलब ये है कि किसी का बात दिल में लग जाता है, किसी की बात कांटे की तरह दिल में चुभ जाती है तो वो तल्ख बात कांटे की तरह खटकती रहती है और रह रह कर इसकी टीस का एहसास होता है। किसी की बात अगर हमारे दिल को लग जाती है, कोई बुरा भला हमें कह देता है तो उसकी बात क्या है, हमारे दिल में कांटे की तरह चुभ जाती है और रह रह कर क्या हमें उसकी टीस का एहसास होता है। आइए मुश्किल सवाल जवाब देख लेते हैं। दिल की खटक से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, किसी की कही हुई सख्त बात जब कांटे की तरह दिल में चुभ जाती है तो वो बहुत तकलीफ देती है। शायर ने इस तकलीफ को दिल की खटक कहा है। जब क्या है, किसी की बात, किसी की सख्त बात दिल में लग जाती है, दिल में कांटे की तरह चुभ जाती है तो वो बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत हमें दुख देती है और शायर ने इसी तकलीफ़ को दिल की खटक कहा है। आइए सवाल 2 देख लेते हैं। बर्क़ की चमक और गुल की महक देर तक नहीं रहती, तो इसका क्या मतलब है? बिजली लम्हा भर के लिए चमकती है और फूलों की महक भी बहुत देर पा नहीं होती, इसलिए शायर ने दोनों को देर तक ना रहने वाली बताया है। शायर कहते हैं कि फूलों की महक और बिजली की चमक देर तक नहीं रहती और देर तक दिल पर असर भी नहीं करती है, लेकिन अगर किसी की बात दिल में लग जाए तो वो क्या है, कांटे की तरह चुभती है। अब आइए दूसरी रुबाई पढ़ लेते हैं। खालिक ने जिन्हें दिया है ज़र देते हैं, ज़र क्या है, खुदा की राह में घर देते हैं। अपना सरमाया है रुकू व सजदा, सामान नहीं रखते हैं सर देते हैं। ये जो दूसरी रुबाई है, शायर कहते हैं कि खालिक ने जिन्हें दिया है ज़र देते हैं। ज़र यानी माल दौलत, ज़र यानी माल दौलत। तो खालिक ने, खुदा ने जिन्हें माल दौलत दिया है, ज़र क्या है, खुदा की राह में घर देते। तो वो लोग ज़र क्या है, खुदा की राह में घर भी दे देते हैं। माल और दौलत तो देते ही हैं, घर भी खुदा के राह में दे देते हैं। अपना सरमाया है रुकू व सजदा। अपना सरमाया, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के पास ज़र नहीं है, दौलत नहीं है, घर नहीं है, तो हमारा सरमाया क्या है, रुकू और सजदा है। हम खुदा को रुकू और सजदा पेश करेंगे, खुदा के लिए क्या है, रुकू और सजदे में गिरेंगे। सामान नहीं रखते हैं सर देते हैं, और जिनके पास सामान नहीं है वो क्या है, अपना सर दे देते हैं, यानी रुकू और सजदा करते हैं खुदा की राह में। तो आइए इसका मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। इस रुबाई में शायर ने इशारा किया है कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अपने खालिक को नजराना अक़ीदत पेश करता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान के पास जो है उसी में खुदा को क्या है, नजराना और अक़ीदत पेश करना है। अगर हमारी हैसियत 2 रुपए की है तो हमें क्या है, 4 आना किसी गरीब को ज़रूर देना चाहिए। अगर हमारे पास महल है तो हमें एक छोटा सा भी नजराना किसी गरीब को ज़रूर देना चाहिए। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम खुदा की राह में सर सजदा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम रुकू और सजदा खुदा की राह में करते हैं। तो जिसके पास जो है उसी हिसाब से इंसान को ज़रूर देना चाहिए। अब आइए इसकी तशरीह पढ़ लेते हैं। खुदा जिसको दौलत अता करता है वो राह खुदा में अपनी दौलत लुटा देता है। दौलत ही क्या, वो तो अपना घर तक खैरात कर देते हैं। अल्लाह ताला ने जिसको दौलत दिया है तो वो क्या है, खुदा की राह में अपनी दौलत लुटा देते हैं। और दौलत ही क्या, वो तो अपना घर तक खैरात कर देते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे बस में नमाज यानी रुकू और सजूद हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, खुदा की राह में रुकू और सजदा तो कर ही सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। तो ये जो रुकू और सजदा है खुदा को बहुत ही प्यारा है, खुदा बहुत इसे कबूल करते हैं अगर हम दिल से रुकू और सजदा करते हैं। हमारे पास माल और दौलत तो नहीं, हाँ हम राह खुदा में हरदम अपना सर झुकाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास क्या है, माल दौलत नहीं है, लेकिन हम खुदा की राह में अपना सर हमेशा झुकाने को तैयार रहते हैं। मुराद यही है कि जिसकी जितनी हैसियत होती है उसी के मुताबिक खुदा के हुजूर में नजराना अक़ीदत पेश करता है, ठीक है। आइए इसका मुश्किल सवाल जवाब देख लेते हैं। खुदा की राह में घर देने का क्या मतलब है? तो जवाब लिखेंगे, मतलब है राह खुदा में अपना सब कुछ लुटा देना।
खुदा की राह में घर देने का मतलब है कि अपना सब कुछ खुदा की राह में लुटा देना। सामान नहीं रखते हैं, सर देते हैं का मतलब क्या है? तो जिन लोगों के पास माल दौलत नहीं होता वो राह खुदा में अपना सर पेश कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिसके पास माल दौलत नहीं है तो वो क्या सामान नहीं देते हैं, वो राह खुदा में, खुदा के रास्ते में अपना सर देते हैं, यानी रुकू और सजदा करते हैं, इबादत करते हैं। ठीक है, अब आइए तीसरी रुबाई पढ़ते हैं। खुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूँ, कतरा सा ज़मीं में समा जाता हूँ, अहबाब मेरे दफन को क्यों फ़िक्र में हैं, मैं शर्म गुनाह से खुद गड़ा जाता हूँ। शायर कहता कि खुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूँ, मैंने इतने गुनाह किए हैं कि अपनी निगाह से मैं खुद गिरा जाता हूँ। कतरा सा ज़मीन में समा जाता हूँ, मैं कतरा, जो पानी का कतरा ज़मीन पे गिरता है तो समा जाता है, मैं कतरे की तरह ज़मीन में समाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत गुनाह किया है। अहबाब, अहबाब यानी दोस्त, अहबाब मेरे दफन की क्यों फ़िक्र में है, ये जो मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे दफन की फ़िक्र में क्यों हैं। मैं शर्म गुनाह से खुद गड़ा जाता हूँ, मैंने इतना गुनाह किया है कि मैं गुनाह के शर्म से खुद गड़ा जाता हूँ, यानी दफन हुआ जा रहा हूँ। तो आइए इसका मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। इस रुबाई में शायर ने अपने गुनाहों का इतराफ़ किया है। इतराफ़ किया है यानी अपने गुनाहों को कबूल किया है कि मैंने बहुत गुनाह किया है, जिसकी वजह से वो हद दर्जा शर्मिंदा है, और जिसकी वजह से वो क्या है, शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है। और वो क्या कहता है कि मैं गुनाह की वजह से खुद ज़मीन में गड़ा जाता हूँ, मुझे दफन करने की क्या ज़रूरत है। आइए इसकी तशरीह पढ़ लेते हैं। मैंने बेपनाह गुनाह किए हैं और मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, मैं अपने गुनाहों की वजह से कतरा बनकर समा जाना चाहता हूँ। शायर क्या कहता है कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं और अपने गुनाहों की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और अपने गुनाह की वजह से कतरा बनकर ज़मीन में समा जाना चाहता हूँ। जिस तरह कतरा ज़मीन में गिरता है तो पानी में समा जाता है, वो नज़र नहीं आता है, उसी तरह मैं क्या है, ज़मीन में समाना चाहता हूँ। दोस्तों को मुझे दफनाने की क्यों फ़िक्र है, मैं तो अपने गुनाहों की वजह से शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ। शायर कहते हैं कि दोस्तों को मुझे दफनाने की क्या ज़रूरत है, क्यों फ़िक्र है, मैं तो खुद शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ। तो आइए अब इसका मुश्किल सवाल का जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा और एक हाइप और लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तो आइए सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। शर्म गुनाह से गड़ा जाता हूँ से शायर की क्या मुराद है। तो शायर ने इस कदर गुनाह किए हैं कि वो एहसास नदामत से ज़मीन में गड़ा जा रहा है। यहाँ क्या होगा, नदामत, ठीक है, अलीफ। शायर क्या, एहसास नदामत से ज़मीन में खुद गड़ा जा रहा है। इंसान अपनी निगाहों में कब गिर जाता है। सवाल 2 है कि इंसान अपनी निगाहों में कब गिर जाता है। तो जवाब लिखेंगे, गुनाह करने के बाद इंसान को एहसास जुर्म होता है। जब इंसान गुनाह कर लेता है तो उसे एहसास जुर्म होता है कि मैंने जुर्म किया है, इस बात को उसे एहसास होता है। इसका ज़मीर इसके कचोके लगाता है, चुनांचा वो इस एहसास नदामत की वजह से इंसान खुद अपनी निगाहों में गिर जाता है और इंसान का ज़मीर क्या कचोके लगाता है कि तुमने गुनाह किया है, बार बार उसे एहसास दिलाता है, जिसकी वजह से इंसान क्या है, खुद अपनी निगाहों में गिर जाता है। तो गुनाह करने के बाद क्या है, जिसको एहसास हो जाता है वो अपनी नज़र में खुद गिर जाता है। अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। सवाल 1 है, अकबर इलाहाबादी, मीर अनीस, फ़राक़ और जोश की रुबाइयात का मुताला कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी, मीर अनीस, फ़राक़ और जोश की रुबाइयात का मुताला कीजिए, लेकिन आप अपनी किताब पढ़ लें, अपनी रुबाई पढ़ लें, आपके लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे क्या मुताला करना नहीं चाहते हैं, बस किसी तरह अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपको इतनी किताबों का मुताला करने कहा जा रहा है ताकि आपके अंदर भी क्वालिटी आए, आपके अंदर भी समझ आए, आपको भी लगे कि हाँ किताब पढ़नी चाहिए। और किताब पढ़ने से कितना फ़ायदा है, इंसान के अंदर एक क्वालिटी पैदा होती है, लगता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा इंसान है। इसलिए इंसान को किसी भी किताब का मुताला ज़रूर करना चाहिए।
तो जवाब लिखा हुआ लाइब्रेरी से इन शुरा के मजमूए लेकर इनकी रुबाइयात का मुताला करें। ठीक है। सवाल 2 है रुबाई की तारीफ बयान कीजिए। तो रुबाई की तारीफ पहले दी जा चुकी है। पहला सबक जो मैंने आपको पढ़ाया है जगत लाल मोहन रवा की रुबाई, उसमें रुबाई की तारीफ मैंने बताया है आपको, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। पहली रुबाई में शायर ने खूबसूरत अंदाज में ये बताया है कि बिजली और महक तो देरपा होती है, यानी बिजली की चमक और गुल यानी फूल की महक तो देरपा होती है, मगर दोस्त की कही हुई बात की खटक कभी नहीं जाती। ये क्या है, कुछ देर में चली जाती है, लेकिन जो दोस्त की कही हुई बात होती है, जो हमारे घर के लोग हमें बुरा भला कह देते हैं, जो हमारा महबूब हमें कुछ कह देता है, तो उसकी बात क्या है दिल में जाकर गड़ जाती है, कांटे की तरह चुभ जाती है और इसकी खटक हमेशा रहती है। तो शायर ने बड़े मुअस्सर अंदाज में अपनी बात कही है। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मुझे वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिए और लाइक, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।